अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे हो ना? अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आप सबको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक महान इंसान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की। आप सब तैयार हो बच्चों? आप ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। तो ये कहानी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की। पिछले कई हफ्तों से पैगंबर जब सोते तो उन्हें अजीब अजीब सपने दिखाई देते और उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती। वो ठीक से सो नहीं पाते। ये घटनाएं उनके दिमाग को व्याकुल कर रही थीं। जब उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया, उन्होंने पैगंबर को विश्वास दिलाया कि ये सपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक रात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम हरेम पहाड़ियों के पास रात में गुजर रहे थे और अपने जीवन का लक्ष्य पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसी रात जब वो अकेले इबादत कर रहे थे, तभी पैगंबर ने अपने सामने एक इंसान रूपी रोशनी देखी। वो फरिश्ता धीरे धीरे पैगंबर के पास आया और उसे एक पत्र देते हुए पढ़ने का निर्देश सुनाया। पैगंबर कभी मदरसा नहीं गए थे, इसलिए वो पढ़ने में असमर्थ थे। उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता। तब फरिश्ते ने पैगंबर के कंधे को पकड़ा और जोर से दबाया। फिर उन्होंने पैगंबर को पढ़ने का निर्देश सुनाया। पर पैगंबर कैसे पढ़ सकते थे जबकि उन्होंने कहीं मदरसे में पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने दोबारा फरिश्तों को वही जवाब दिया। फिर फरिश्ते ने पैगंबर का कंधा और भी जोरों से दबाया, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने फिर से पढ़ने का निर्देश दिया। पैगंबर अब पीड़ा की गिरफ्त में थे। उन्हें दर्द हो रहा था। वो संघर्ष करते हुए बोले, मैं ये कैसे पढ़ सकता हूं? उसके बाद फरिश्ते ने पैगंबर को और जोर से पकड़ा। पैगंबर को लगा जैसे वो बेहोश हो जाएंगे। फरिश्ते ने फिर से पढ़ने को कहा, तुम्हारे खुदा अल्लाह जिसने इंसान की रचना की है, जो इंसान के खून के एक एक कण में बसता है, वही तुम्हें तालीम देगा, कलम से लिखने की तालीम और सब कुछ पढ़ने की तालीम। तब पैगंबर ने तहे दिल से उनके शब्दों को दोहराना शुरू किया। उन्होंने कहा, पैगंबर ने फिर उसी बात को दोहराया, मैं कैसे पढ़ सकता हूं? जाने से पहले फरिश्ते ने कहा, मैं गैब्रियल फरिश्ता हूं और तुम खुदा के दूत मोहम्मद हो। इस घटना को देख पैगंबर अचंभित थे। वो किसी तरह घर पहुंचे। अपने घर में कदम रखते ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे लिपट जाओ, मुझसे लिपट जाओ। उनकी पत्नी ने भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने करने को कहा। उन्होंने पैगंबर को एक वस्त्र से लपेट दिया, जिससे उनका डर चला गया। बात खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गया हूं, अल्लाह तुम्हें माफ करेंगे। ऐसा उनकी पत्नी ने कहा। वो कभी ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देंगे। तुमने सच कहा है। तुम ईमानदार और भरोसेमंद हो। तुम लोगों की मदद करते हो। फिर वो अपने एक दूर के भाई वनाका एमिनोफेल के पास पहुंची, जो बूढ़े और अंधे थे, लेकिन उन्हें सारी घटना के बारे में पता था। उन्होंने उन्हें अरेबिक में समझाया। जब उन्होंने अपने भाई को घटित घटना के बारे में बताया तो वो रो पड़े और चीखने लगे, पाक पाक, ये एक पाक आत्मा है जो मोसेस से आ चुकी है। वो पैगंबर और उसके लोगों के लिए आई है। उससे कहना कि अपने दिल को मजबूत रखे और डरे भी ना। पैगंबर को जीवन भर ऐसे रहस्यमयी संदेश मिलते रहे। वो एक यादगार घटना थी जो उनके समर्थकों द्वारा लिखी गई थी। पैगंबर जानते थे कि लोग उनसे खुदा द्वारा दिए निर्देशों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और उन्होंने लोगों को वही संदेश सुनाया जो खुदा ने निर्देश दिया था। कुछ सालों तक पैगंबर अपने परिवार और करीबी लोगों को खुदा का संदेश सुनाते रहे। पहली औरत जो अल्लाह उहाना की इबादत करने लगी, वो उनकी पहली पत्नी खदीजा थी। पहला बच्चा जिसने इबादत शुरू की वो उनका भतीजा अली था, और जो पहला निवासी था वो था उनका नौकर ज़ईद। उनका मित्र अबू बकर पहला वयस्क इंसान था जिसने खुद को परिवर्तित किया था। कई सालों के बाद पैगंबर ने अपने बारे में कहा कि मैं किसी को भी इस्लाम के बारे में नहीं बताऊंगा सिवाय अबू बकर के। उसके बाद पैगंबर को ये अधिकार दिया गया
कि वो खुलकर लोगों का मार्गदर्शन करें। दिन ब दिन पैगंबर मोहम्मद कठिन परिश्रम करते रहे और लोगों को खुदा की इबादत करने की सलाह देते रहे। पैगंबर लोगों को मूर्तियों की इबादत ना करने का संदेश देते और लोगों को पाक कुरान के बारे में समझाते रहे। उस समय मक्का में कई समुदाय के लोग रहते थे, जिसमें कुरैशी समुदाय सबसे ताकतवर था। इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग पैगंबर के संदेशों को दरकिनार करते, उन पर ध्यान नहीं देते और यही सोचते कि वो एक अकेला इंसान है। पर समय बीतने के बाद उन लोगों ने देखा कि पैगंबर के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। अब ये सभी पैगंबर के नक्शे कदम पर चलने लगे। रात दिन पैगंबर लोगों का मार्गदर्शन करते। वो कुरान के संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मीलों दूर तक चले जाते बिना थके, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई लोगों ने मूर्तियों की इबादत छोड़ दी, खुदा की इबादत करनी शुरू कर दी और इस्लाम में परिवर्तित हो गए। पैगंबर मोहम्मद सभी पर दया बनाए रखते थे, खासकर गरीबों पर। वो सभी की सहायता करते, बूढ़े, जवान और अमीर, वो सभी को इज्जत देते और उनकी सहायता करते। शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो पैगंबर की विरोधी थी। जब भी पैगंबर उसके घर के सामने से निकलते तो वो औरत उनके सामने घर की गंदगी फेंक देती। पैगंबर हर रोज उसके घर के सामने से निकलते, क्योंकि उसका घर मस्जिद के रास्ते पर था। ऐसा रोज होता और हर बार वो औरत उनके सामने गंदगी फेंकती। पैगंबर चुपचाप वहां से निकल जाते। वो उस पर कभी गुस्सा नहीं करते और ना ही उसे कुछ जवाब भी देते। और यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। हर रोज की तरह पैगंबर उसी रास्ते से मस्जिद की तरफ जा रहे थे। वो उस औरत के घर के सामने से निकले, पर आज उनके ऊपर किसी ने गंदगी नहीं फेंकी। पैगंबर रुके और उन्होंने उसके एक पड़ोसी से पूछा कि वो औरत कहाँ है। पैगंबर की बात सुनकर पड़ोसी अचंभित रह गया, सोचने लगा कि पैगंबर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। पड़ोसी ने पैगंबर को बताया कि वो औरत बीमार है और वो अपने बिस्तर पर है। पैगंबर ने कुछ सोचा और उस बूढ़ी औरत से मिलने का निर्णय लिया। बूढ़ी औरत ने पैगंबर को अपने घर में आने की अनुमति दे दी। उस औरत को लगा कि पैगंबर उससे बदला लेने आए हैं। पैगंबर ने उसे देखा और मुस्कुराए और बोले कि मैं यहां बदला लेने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करने आया हूं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने उन्हें जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने का निर्देश दिया है। ये सुनकर बूढ़ी औरत पैगंबर के रहमो करम की कायल हो गई। पैगंबर की महानता का उसे अनुमान हो गया और वो पैगंबर के बारे में सोचने लगी कि वो एक सच्चा और दयालु इंसान है। उसे एहसास हो गया कि इस्लाम से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तब मौलवियों और कुरैशी समुदाय के लोगों ने पैगंबर को नीचा दिखाने की ठान ली और पैगंबर को अपने समुदाय में मिलाने की कोशिश की। उन्होंने उताना हबीब को पैगंबर से मिलने के लिए भेजा। उन्होंने पैगंबर को धन, रक्षा और संपत्ति की लालच दी और बोले कि हम तुम्हें किस्मत से भी ज्यादा देंगे। उसने ये भी प्रस्ताव रखा कि वो लोग पैगंबर को अपना राजा नियुक्त करेंगे। पैगंबर चुपचाप सुनते रहे। फिर पैगंबर ने उसे सूरत फुस्सिलात की 13 कविताएं सुनाई। उन्होंने अल्लाह सुब्हानल तआला की इबादत की और उसे खुदा की ताकतों, उनकी दयालुता और उनके रहमो करम के बारे में भी बताया। फिर पैगंबर ने उन्हें याद दिलाया कि आड़ और थामूर के लोगों के साथ क्या हुआ था। जब पैगंबर ने अपना पाठ खत्म किया और फिर पैगंबर ने कहा, तुम्हारे आकाओं को मेरा ये जवाब सुना देना और तुम वही करना जो तुम्हें उचित लगे। फिर उसे पैगंबर की महानता का एहसास हो गया। उसके बाद उसने पैगंबर को समझाने की कोशिश कभी नहीं की। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों? अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से वंचित ना रह जाएं। उसके लिए नोटिफिकेशन का बेल भी दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊंगा। गुड बाय।